आप देख रहे हैं राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संस्कृत व्याकरण का यूट्यूब चैनल के शिक्षा गुरु संस्कृत कक्षा 6 से 10 तक संपूर्ण संस्कृत पाठ व्याकरण सहित एवं रीड संस्कृत तैयारी करने के लिए चैनल सब्सक्राइब। श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। कक्षा 6 से 10वीं स्तर की संस्कृत व्याकरण में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं शब्द रूप। पहले भी अपन ने 2 वीडियो शब्द रूप के बनाए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शब्द रूप कोई पढ़ने की चीज़ है क्या? मैं कह रहा हूं कि संस्कृत अगर आपको समझनी है तो शब्द रूप बहुत ही आवश्यक है कि आपको पहले समझना होगा। इसके बाद में अपन संधि समास वगैरह सारी व्याकरण पढ़ेंगे, क्योंकि बिना शब्द रूप और धातु रूप के अपन संस्कृत का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हम शब्द रूप पढ़ रहे हैं। 2 वीडियो लंबे लंबे 1-1 घंटे के अपन ने बना दिए हैं, और ये तीसरा वीडियो आज अपन ले रहे हैं, ये अपने सर्वनाम का है, क्योंकि संज्ञा प्रकरण में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग हो चुका है। अब देखते हैं कि कौन कौन से बाकी रहे हैं। तो ये देख लीजिए, अपन ने सबसे पहले वीडियो में शब्द रूप का महत्व और उसका प्रयोग संस्कृत में किस तरीके से है, और उसके बाद में अकारांत पुल्लिंग शब्द है वो पहले वीडियो में केवल पढ़ा था, क्योंकि पहले मैंने बताया कि संस्कृत के अंदर शब्द रूप किस तरह से काम आते हैं, उसका 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं क्लास में किस तरह से बच्चों को उनका प्रयोग करना चाहिए, बच्चों के वो किस तरह से काम आते हैं, और भी उच्च कक्षाओं में कंपटीशन में वो किस तरह से आप संस्कृत को समझ सकते हैं, उसका बहुत ही अच्छे तरीके से पार्ट फर्स्ट में अपन ने यहाँ तक अध्ययन किया था। उसके बाद में पार्ट सेकंड में अपन ने ये पुल्लिंग वाले शब्द, स्त्रीलिंग वाले शब्द रूप और नपुंसकलिंग वाले शब्द रूप अपन ने पार्ट सेकंड में अच्छे तरीके से इसका एक एक शब्द पर विस्तार से टिप्पणी की थी। आज अपन ले रहे हैं सर्वनाम शब्द। तीनों लिंगों में अलग अलग चलने वाले सर्वनाम शब्द ये हैं, और तीनों लिंगों में एक जैसे चलने वाले ये हैं। कुल मिला के आपके इसके अंदर 10 सर्वनाम शब्दों का अपन अध्ययन कर रहे हैं, जो विशेष रूप से संस्कृत में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सर्वनाम है क्या, क्योंकि आप जानते हैं फिर भी हम बता रहे हैं कि जो संज्ञा शब्द होते हैं उसके स्थान पर आने वाले सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये संज्ञा शब्द है सारे, बालक, हरि, भानु, पितृ, गो, राजन, भवत, लता, मति, नदी, वधु, मातृ, धेनु, ज्ञान, नदी, दधि और मधु, ये सब आपके संज्ञा शब्द हैं। इनके स्थान पर ये सारे शब्द आते हैं। यह, वह, कौन, जो, सभी, वह, आप, मैं और तुम, ये सभी सर्वनाम शब्द है। ये इसकी जगह कैसे आते हैं? जैसे ज्ञान एक सार्वभौम है, तो यह एक सार्वभौम है, तो ज्ञान की जगह अपन ने क्या बोला? यह, ठीक है ना। जैसे हरि अच्छा लड़का है, तो हरि की जगह अपन ने बोल दिया कौन अच्छा लड़का है, तो हरि संज्ञा है, उसके स्थान पर कौन बोला, तो कौन क्या हो गया? सर्वनाम, ठीक है ना। कौन अच्छा है, वह अच्छा है, यह अच्छा है, जो अच्छा है, सभी अच्छे हैं, वह अच्छा है, आप अच्छे हैं, मैं अच्छा हूं, तुम अच्छे हो। यानी कि जो भी शब्द बोला उसकी जगह जो बोला वो क्या है? सर्वनाम। इसलिए संज्ञा के स्थान पर आने वाले को सर्वनाम कहते हैं। जिस तरह से संज्ञा का शब्द रूप चलता है उसी तरह से सर्वनाम का भी शब्द रूप चलता है, लेकिन सर्वनाम शब्द होते हैं वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में उसका रूप चलता है, क्योंकि इदम का मतलब यह होता है। तो यह है अपन नपुंसकलिंग वाले ज्ञान शब्द को भी कह सकते हैं, यह है लता को भी कह सकते हैं, यह है बालक को भी कह सकते हैं। इसलिए ये जो सर्वनाम शब्द है ये तीनों लिंगों में इसके रूप चलेंगे। तो 3 इदम के हो जाएंगे, और 8, 16 और 24, यानी कि ये जो 8 सर्वनाम शब्द है इसके 24 रूप हो जाएंगे। कुल मिला के 24 शब्द रूप हो जाएंगे। और अस्मद और युष्मद है, इनके कोई अलग अलग रूप नहीं होते हैं। अस्मद तीनों लिंगों में एक जैसा चलता है, युष्मद भी तीनों लिंगों में एक जैसा चलता है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अलग अलग है। इसको विस्तार से इस वीडियो के लास्ट में समझ लेंगे। अभी अपन समझते हैं कि इदम जो यह है सर्वनाम शब्द है उसका रूप कैसे चलता है। उसके बाद में शायद आज इस वीडियो के अंदर ये अपन इतने ही पढ़ पाएंगे, और उसके बाद में कल ये पढ़ेंगे। ये इसमें समय कम लगेगा, तो उसके बाद में अपन इन सर्वनाम शब्दों को वाक्य, संज्ञा शब्द रूप, सर्वनाम शब्द रूप और संज्ञावाची विशेषण शब्द रूप के वाक्य रचना करके इनको विस्तार से अपन अच्छे से समझ लेंगे। तो देखते हैं कि अभी सर्वनाम शब्द रूप है वो अपने कितने इंपॉर्टेंट है, किस तरह से इसको अपन पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर जो आपके जिस क्रम से लिखे हैं उस हिसाब से अपन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ेंगे तो अपने 8 के 8 सारे पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले अपन तत् लेंगे, क्योंकि सभी इसको पहले पढ़ते हैं, ये सरल है। तत् सबसे पहले, और उसके बाद में एतत्, ये दोनों पहले करते हैं। उसके बाद में 2-2 के क्रम से सारे अपन सर्वनाम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने कौन सा लिया है? तत्। तत् का मतलब क्या होता है? वह और उस।
वह को भी तत् कहते हैं, उसको भी तत् कहते हैं। अब तत् का मतलब, तत् संस्कृत में तत् मूल शब्द है, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो पुल्लिंग के अंदर कितने हो जाएंगे 21, और स्त्रीलिंग में कितने हो जाएंगे 21, और नपुंसकलिंग में भी कितने हो जाएंगे 21। यहां पर 2 लिखे हैं, बाकी के पुल्लिंग वाले जैसे हैं। इस तरीके से 21, 21 और 21 कुल मिला के 63 शब्द बनते हैं। तो 63 सर्वनाम शब्द बनते हैं, वह को 63 प्रकार से बोला जाता है। तो ये जिस तरीके से अपन ने शब्द रूप, संज्ञा शब्द रूप बालक के वगैरह पढ़े थे, उसी तरह से इनके ज्यादा कोई इसमें ज्यादा मिस्ट्री नहीं है, उससे उल्टे ये सरल है। तो अब आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग से देख लेना है। उसके बाद में यहां पर देखिए अब मैं पुल्लिंग का शुरू कर रहा हूं। स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषाम तस्मिन् तयो तेषु। ये तो आपका पुल्लिंग हो गया। स्त्रीलिंग में सा ते ता ताम ते तहा तया ताभ्याम ताभि तस्य ताभ्याम ताभ्य तस्या ताभ्याम ताभ्य तस्या तयो तासाम तस्याम तयो तासु। उसके बाद में नपुंसकलिंग तत् ते तानि तत् ते तानि। उसके बाद में शेष विभक्तियों के रूप पुल्लिंग तत् की तरह चलेंगे। तो पुल्लिंग ये पड़ा, तृतीया से लगाकर सप्तमी तक ये पुल्लिंग वाला यहाँ पर एडजस्ट कर देना है, यानी उसको लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया प्रथमा और द्वितीय विभक्ति अलग है, सबकी डिफरेंट है, इसलिए 2 तो रटनी पड़ेगी। उसके बाद में एक वचन सबका रटना पड़ेगा, और द्विवचन और बहुवचन में तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक यहाँ तक का पोर्शन है, ये सब में सेम रहता है। मैंने आपको वहां पर भी बताया भ्याम भ्याम भ्याम, यो विसर्ग भी विसर्ग, भय विसर्ग व्यय विसर्ग, और आम और सु। ये इस तरीके का सर्वनाम में जाओ, संज्ञा में जाओ, कहीं पर भी जाओ, ये सब सेम रहता है। चाहे स्त्रीलिंग में जाओ, पुल्लिंग में जाओ, सर्वनाम में जाओ, विशेषण में जाओ, आगे उसको भी बढ़ेंगे तो सब में वो एक जैसा रहता है। अब देखिए, अब इसके अंदर आपको सबसे पहली चीज ये है कि अपन सर्वनाम शब्द के बहुत सारे शब्द रूप पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको तत् के तो पूरे रट लेने हैं। तत् के रट लोगे तो उसके बाद में ये आगे वाले बिल्कुल आपके सरल हो जाएंगे। तत् का मतलब वह होता है, एक तत् का मतलब यह होता है। तो यहां पर पहले तत् सर्वनाम का मैं देखो, एक स पे प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक है, तो स का मतलब वह या उसने, तम यानी उसको, तेन यानी उससे, तस्मै यानी उसके लिए, तस्मात् यानी उससे, तस्य यानी उसका, उसकी, उसके, तस्मिन यानी उस पर। समझ में आ रही बात? कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे शब्दों के बिना अपन हिंदी नहीं बोल सकते हैं तो संस्कृत कैसे बोल सकते हैं। यहां पर मैंने सबको अलग अलग लिख दिया। ये पुल्लिंग वाला देखो, स यानी उसने, तम यानी उसको, ये एक वचन है तो एक वचन के हिसाब से यहां पर अर्थ किए गए। स यानी उसने, तम यानी उसको, तेन यानी उससे, प्लस मतलब द्वारा, है ना, द्वारा, साथ में रहने की स्थिति। तस्मै यानी उसके लिए, तस्मै यानी उसके लिए, तस्मात् यानी उससे अलग, और तस्य यानी उसका, उसके, उसकी, तस्मिन उसमें या उस पे या उस पर। इस तरीके से अपना ये एक वचन हो गया। द्विवचन के अंदर तौ 2 है तो दोनों के अलग अलग अर्थ है। अगर एक प्रथमा विभक्ति का होगा तो उन दोनों ने, तौ यानी उन दोनों ने, द्वितीय विभक्ति उन दोनों को, और उसके बाद में ताभ्याम यानी उन दोनों से, क्योंकि ताभ्याम 3 है तो तृतीय वाले को उन दोनों से, प्लस मतलब द्वारा वाला उन दोनों के लिए, चतुर्थी वाला, पंचमी वाला उन दोनों से, माइनस मतलब होता है अलग रहने की स्थिति में, ठीक है ना, उन दोनों से। उसके बाद में तयो है, तयो आपके षष्ठी और सप्तमी है ना, स्त्रीलिंग के भी सेम है। तयो यानी उन दोनों का, और तयो यानी उन दोनों में, पे पर, ठीक है ना। ये स्त्रीलिंग का, पुल्लिंग का, नपुंसकलिंग का, ये भ्याम वाले सब सेम रहते हैं। तो ये 2 अर्थ हैं, उन दोनों ने पुल्लिंग, उन दोनों ने स्त्रीलिंग, उन दोनों ने नपुंसकलिंग, 3 अर्थ हो रहे हैं इसके, ठीक है ना। आगे के शब्द रूप में उसको डिफरेंस से बता देंगे। तो ये इस तरह से आपके पुल्लिंग है। लास्ट वाला बहुवचन में ते, अगर पुल्लिंग का ते है तो उसका मतलब क्या होगा, उन्होंने, ते यानी उन्होंने, और तान यानी उनको, तान यानी उनको, तई यानी उनसे, तई यानी उनसे, बहुवचन है। तेभ्य यानी उनके लिए, तेभ्य यानी उनसे, तासाम नहीं, तेसाम यानी उनका, तेसाम है, स्त्रीलिंग में तासाम होता है। तेसु यानी उनमें, पे पर, ठीक है ना। इस तरह से ये पुल्लिंग आपका क्लियर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक चीज तो आपको रटनी पड़ेगी, कौन सी जगह क्या मोड़ है, इसके आधार पर सारे सर्वनाम शब्द आपके ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। फिर आता है स्त्रीलिंग, सा ते तहा ताम ते तहा तया ताभ्याम ताभि तस्य ताभ्याम ताभ्य तस्या ताभ्याम ताभ्य तस्या तयो तासाम तस्याम तयो तासु। अब इसका कंपेयर करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, स है तो सा हो गया, तम का ताम हो गया, तेन का तया हो गया, तस्मई का तस्यई हो गया, ठीक है ना, तस्मई।
तस्यई, ठीक है ना, ये तस्यई कई बार आया हुआ पीछे। और फिर तस्मात और तस्य का तो बिल्कुल अलग है, तस्या तस्या हो गया, तस्मिन का तस्याम हो गया। और इधर तऊ तऊ है तो ते ते हो गया, ठीक है ना। इधर ते आया, ये ते यहाँ पर बहुवचन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ते प्रथमा बहुवचन होता है पुल्लिंग में, और ते प्रथमा द्वितीय द्विवचन होता है स्त्रीलिंग में। उसके बाद में ताहा ताहा ये सेम आ गया, ठीक है ना। उसके बाद में ये पोर्शन पूरा सेम है, लेकिन बहुवचन है वो अलग हो गया। द्विवचन ताभ्याम 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 तयो तयो ताभ्याम ताभ्याम तयो तयो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ बहुवचन में इधर तई आता है, ता भी आ जाता है। उसके बाद में ये तेब्य, तेब्य का ताभ्य, ताभ्य तासाम, तेब्य तेब्य तैसाम, यानी ए की मात्रा आती है पुल्लिंग में, आ की मात्रा आती है स्त्रीलिंग में। कुछ समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद में देखिए यहां पर स्त्रीलिंग के अर्थ बताएं। सा यानी वह या उसने, स्त्री के लिए। ताम यानी उसको, तया यानी उससे या उस द्वारा, तस्य यानी उसके लिए, तस्या यानी उससे अलग, तस्य यानी उसका के की, तस्याम सप्तमी उसमें पे पर, द्विवचन। ते यानी उन दोनों ने, ते यानी उन दोनों को, ठीक है ना, ये वाला। ताभ्याम 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 3 बार है, पहले वाले का उन दोनों से, और दूसरे वाला उन दोनों के लिए चतुर्थी, उन दोनों से अलग होने की स्थिति पंचमी, तयो षष्ठी उन दोनों का के की, तयो सप्तमी उन दोनों में पे पर। अब बहुवचन है, ताहा यानी उन सभी ने, ता यानी उन सभी को। उसके बाद में ताभी तृतीय बहुवचन, उन सभी के द्वारा, ताभ्य उन सभी के लिए, ताशाम, ठीक है ना, तेशाम पुल्लिंग में, तासाम स्त्रीलिंग में, उन दोनों उन सभी का के की, तासु यानी उन में पे पर। अब नपुंसकलिंग में ये 6 शब्द है जो अलग है। तत् यानी वह या उसने, तत् यानी उसको, उसने उसको दोनों तत् होते हैं। ते यानी उन दोनों ने, ते यानी उन दोनों। देखो ये द्विवचन में ते ते, ये नपुंसकलिंग में और स्त्रीलिंग में सेम रहते हैं, लेकिन पुल्लिंग का ते यहां पर आता है। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में तो सेम रहता है, लेकिन पुल्लिंग के अंदर इधर ते प्रथमा बहुवचन में आ जाता है। उसके बाद में तानी यानी उन सभी ने, तानी यानी उन सभी को। इस तरीके से ये अपना तत् सर्वनाम शब्द क्लियर हुआ है, याद करना पड़ेगा। अब तत् सर्वनाम शब्द याद हो गया तो आपको एतत् अपने आप होगा, क्योंकि यहां जो देखो शब्द है तत् और एतत्, द भले लिखो एतत्, इस शब्द के अंदर ए जोड़ना है, ठीक है ना। और यहां पर जो ऐसा शब्द है ना उसको छोड़ करके, और ऐसा शब्द को छोड़ करके सारे शब्द सेम है। सेम मतलब इसके जैसे, से तऊ ते, तो ऐसा एतऊ एते, ए जोड़ा तऊ ते, देखो लास्ट में देखो आराम से, तऊ ते तऊ ते, ठीक है ना। तम तऊ तान, इधर देखो ए को छोड़ दो, तम तऊ तान, है कि नहीं, आराम से देखो। एतम एतऊ एतान, है ना। तेन ताभ्याम तई, एतेन एताभ्याम एतई, तई बिल्कुल है ना, बिल्कुल इसके जैसा है, कोई भी चेंज नहीं है। एतेषु तेसु, है ना, तयो एतयो एतयो, है ना। और स्त्रीलिंग के अंदर ऐशा, ठीक है ना, सा की जगह ऐशा है, बाकी सब सेम है, क्योंकि स्टार्टिंग वाला शब्द है वो डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, स्टार्टिंग वाला शब्द है वो डिफरेंट है, बाकी सब सेम है, कहीं पर भी नहीं, नपुंसकलिंग सब में। अब इसका अर्थ भी उसी तरह से होगा, जिस तरह से इसका अर्थ हुआ वैसे इसका होगा। तत् का मतलब वह, और यह याद करना है तो तत् के अंदर ए जोड़ दो, ए तत्, तत् यानी वह, एतत् यानी यह तो यह को इस कहते हैं, यह या इसने, ऐशा यानी यह या इसने, स यानी वह या उसने, ठीक है ना। एतम, तम यानी उसको, एतम यानी इसको, ठीक है ना। तेन यानी उससे, और एतन इसमें लिखना है, एतन यानी इससे, क्योंकि यहां पर छोड़ दिए काफी, क्योंकि एक बार हो गया तो बाद में बार बार होने की जरूरत नहीं। एतस यानी इसका के की, एतस्मिन यहां पर तस्मिन यानी उसमें, एतस्मिन यानी इसमें, ठीक है ना, उसमें इसमें। इस तरीके से ये दोनों में डिफरेंट है, बहुत ही माइनर चीज है, एक बार समझ में आ गई तो पूरा साथ में समझ में आ जाएगा। अब यहां पर कुछ शब्द लिखे हैं उनको मैं करवा देता हूं। एतो यानी इन दोनों ने, इन दोनों को, ठीक है ना। इन दोनों ने भी होता है, इन दोनों को भी होता है, यहां पर एतौ है, इन दोनों ने भी होता है, इन दोनों को होता है, ने प्रथमा की वजह से, को द्वितीय की वजह से। उसके बाद में एताभ्याम, एताभ्याम यानी इन दोनों द्वारा, और एताभ्याम यानी इन दोनों द्वारा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में। यहां पर एताभ्याम है, यहां पर भी एताभ्याम है, इसलिए इन दोनों के द्वारा द्वारा यहां पर होता है। उसके बाद में एतेभ्य, एतेभ्य इधर भी देखो, एतेभ्य तृतीय चतुर्थी बहुवचन है,
तो एतेब्य यानी इन सभी के लिए और इन सभी से अलग। एतेब्य एतेब्य ये किसके लिए आ गया? पुल्लिंग के लिए। उसके बाद में एतब्य, इसको कंपेयर इसलिए किया क्योंकि कुछ बच्चे एतेब्य इधर समझ लेते हैं, स्त्रीलिंग में भी एतेब्य लिख देते हैं। स्त्रीलिंग में एतब्य होता है, एतब्य यानी इनके लिए और एतब्य यानी इन से अलग। चतुर्थी में इनके लिए और पंचमी में इन सभी से अलग। उसके बाद में एतेषाम, एतेषाम ध्यान से देखो, एतेषाम पुल्लिंग में है, एतेषाम के अंदर इनका इनकी इनके पुरुष के लिए हो जाएगा। फिर एताशाम, इसको ध्यान से देखो, एताशाम में इनका इनके इनकी स्त्रीलिंग में हो जाएगा। उसके बाद में एतेषु, ये एतेषु यानी इन सभी में पे पर पुल्लिंग के लिए। और एतासु, एतासु यानी इन सभी से इन सभी में पे पर, ये आपके स्त्रीलिंग बहुवचन हो गया। इसी तरीके से नपुंसकलिंग है वो पुल्लिंग के जैसा है। मैं समझता हूं कि आपको एतत् तत् और एतत् आपको समझ में आ गया। अब आगे वाला लेते हैं। आपको इसी तरीके से एक शब्द रूप आपको रटना है और उसके बाद में प्रैक्टिस करनी है। ये वीडियो केवल मनोरंजन के लिए नहीं देखना है, इसके बाद में आपको प्रैक्टिस भी करनी है। बिना प्रैक्टिस के आपको स्थायी याद नहीं रहेगा। अब अपन इसके कंटिन्यू में किम और यत का ले लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है। जैसे तत् है वैसे किम है वैसे यत है। तो किम यानी कौन या क्या, और यत यानी जो, ठीक है ना। इन दोनों को अपन अभी ले लेते हैं। इन दोनों के अध्ययन के बाद में फिर आगे वाले लेंगे। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले यत वाला, यत और ये है किम। जैसे तत् है वैसे यत है और वैसे किम है। तत् के तय की जगह यह जोड़ना है, ठीक है ना। से तउ ते था तो यहां पर यह यऊ ये, इस तरीके से यत सर्वनाम शब्द, आपको यत का मतलब जो होता है, तो यह यऊ ये, यम यऊ यान, है ना। तम तव तान, यम यऊ यान। अब मैं तत् और यत को कंपेयर करके बोल रहा हूं, आपको तो परफेक्ट याद हो जाएगा। एक बार तत् आपको याद हो गया है तो ये याद हो सकता है। रोक करके तत् का पहले याद करो, उसके बाद में इसको देखना। तेन ताभ्याम तई, येन याभ्याम यई, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, यस्मै याभ्याम यभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, यस्मात् याभ्याम यभ्य, तस्य तयो तेषां, यस्य ययो येषु, तस्मिन् तयो तेषु, यस्मिन् ययो येषु। बिल्कुल तस्मिन् की तरह। अब अपन स्त्रीलिंग में भी सेम है। सा तेता तो या ये या, ताम तेता तो याम ये या, तया ताभ्याम ताभि, यया याभ्याम यभि, तस्य ताभ्याम ताभ्य, यस्य याभ्याम यभ्य, तस्य ताभ्याम ताभ्य, यस्या याभ्याम यभ्य, तस्या तयो तासाम, यस्या ययो यासाम, तस्याम तयो तासु, यस्याम ययो यासु, तत्ते तानि, यत ये यानी। इस तरीके से ये सेम है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब क्या कहू के, इसकी जगह से तउते था, कम कउकान, तम तउतान, इसका इससे कंपेयर कर दो। यम यऊ यान, येन याभ्याम यई, केन काभ्याम कई, है ना। तस्मै ताभ्याम ताभ्य, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, कस्मै काभ्याम केभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केषु, कस्मिन् कयो केषु। बिल्कुल सेम है। यानी यत, तत् और किम, इनमें से एक आपने याद कर लिया। हलंत विसर्ग पूरा पूरा ध्यान रखना है। इसलिए मैं शुरुआत में कह रहा हूं, यहां पर जो विसर्ग है वहां पर है, नहीं है वहां पर नहीं है। हलंत जहां पर है वहां पर है, जहां षटकोण वाला से है वहां पर षटकोण वाला है, और जहां पर सड़क वाला है वहां पर सड़क वाला। इस तरीके से आपके ये संपूर्ण आपको याद करना है। यत और तत्, किम और एतत्, ये चारों बिल्कुल एक जैसे हैं। आगे सब एक जैसे हैं, लेकिन इनमें जितनी समानता है उनमें उतनी नहीं है, थोड़ा सा वो अलग है। अब इसमें से कुछ शब्द मैं आपको यहां पर अध्ययन के लिए दे देता हूं, उसके बाद में सारे शब्द यहां पर नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इतने सारे अभ्यास आपको खुद को करना है। अब इसका और इसका मैं कंपेयर अध्ययन करो। कंपेयर का मतलब एक बार इसका शब्द लिखूंगा, एक बार इसका लिखूंगा, तो आपको पता चलेगा कि शब्द भी सेम आ रहे हैं, अर्थ भी सेम हो रहे हैं। यह कह, यम कम, यस्मै कस्मै, है ना। ये शाम काशाम, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग का अलग अलग लिख दिया। ये केवल पुल्लिंग का कंपेयर किया, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कंपेयर कर दिया। तो यह है मतलब जिसने, कह मतलब किसने, यह है मतलब जिसने, कह मतलब किसने, सह मतलब उसने, ऐसा है यानी इसने। आया समझ में। इस तरीके से प्रथमा के अंदर ने आता है, द्वितीय में यम, यम यानी को, जिसको, ठीक है ना, जिसने। इसको मैं इस बार एक बार ओरल आपको मौखिक रूप से यहां पर कर देता हूं। देख, यह यानी जिसने, यम यानी जिसको, येन यानी जिससे, यस्मै यानी जिसके लिए, यस्मात यानी जिससे, यस्य यानी जिसका, यस्मिन यानी जिस पर, है ना। अकॉर्डिंग टू आपके कर्ता ने कर्म को कर्ण से उसके अनुसार। पीछे वाले 2 वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया, वो आप समझोगे तब जाके ये समझ में आएगा, इसलिए वो आपको कंपलसरी आपको देखना है। देखो, यम यानी जिसको, कम यानी किसको, यस्मै यानी जिसके लिए, कस्मै यानी किसके लिए। अब ये शाम,
ये शाम कहां पर है आपके, ये शाम यहां पड़ा षष्ठी बहुवचन, और का शाम कहां पर है, का शाम आपके यहां पड़ा, ठीक है ना। तो ये स्त्रीलिंग है का शाम या शाम, है ना। ता शाम, का शाम, या शाम ये स्त्रीलिंग है, ये शाम, कि शाम, ते शाम ये पुल्लिंग है, लेकिन दोनों क्या है, षष्ठी बहुवचन है। ये शाम यानी जिन का पुल्लिंग, का शाम यानी किन का स्त्रीलिंग। फिर या शाम आया, या शाम ये वाला पुल्लिंग वाला, या शाम स्त्रीलिंग वाला, या शाम यानी जिन का स्त्रीलिंग। फिर के शाम किन का पुल्लिंग, ठीक है ना। यासु और केशु, यासु स्त्रीलिंग है, यासु यत का मतलब जो होता है तो जिसमें, केशु किम, किम शब्द का है, किम का मतलब कौन होता है, तो केशु यानी किन में, केशु यानी किन में, यहां पर जिन में लिखा है किन में हो जाएगा, ठीक है ना। केशु यानी किन में पुल्लिंग, ये हो गया। उसके बाद में ययो आपके कितने हैं, 4 है, ययो 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 6 है कुल मिला के, ठीक है ना। पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में पुल्लिंग वाले जैसा ही होता है। तो ययो ययो इधर वाले का मतलब जिन दोनों का के की, ययो यानी जिन दोनों में पेपर, इधर वाले के जिन दोनों का के की, इधर वाले का मतलब जिन दोनों में पेपर सप्तमी की वजह से, का के की षष्ठी की वजह से। उसके बाद में ययो ययो, ये वाला ययो, ये वाला ययो है जिन दोनों का के की स्त्रीलिंग के लिए, और ययो का मतलब जिन दोनों का के की, जिन दोनों में पेपर स्त्रीलिंग के लिए। क्योंकि याभ्याम से लगाकर ययो तक ये तो सेम रहता है, चाहे आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग कहीं पर भी चले जाओगे, उसके ऊपर वाला जो ये पोर्शन चेंज होता रहता है, ठीक है ना। लेकिन लास्ट वाले में इसके मोड़ है वो चेंज नहीं होता है, इधर ए की मात्रा इधर आ की मात्रा आ जाती है, लेकिन भय आम सु ये कहीं पर भी चेंज नहीं होते हैं। इस तरीके से किम यानी किसने या कौन होता है, किम यानी किसको नपुंसकलिंग में, किम के कहानी, किम के कहानी, ठीक है ना। इधर वाला किम के कहानी, तो किम का मतलब किसने या कौन, किम यानी किसको नपुंसकलिंग, के यानी किन दोनों ने, के यानी किन दोनों को, ये नपुंसकलिंग समझ आ रहे हैं यहाँ पर। कहानी यानी किन्होंने, कहानी यानी किन को, ये कहानी यानी किन्होंने, कहानी यानी किन दोनों को। अब याभ्याम आपके कितनी बार आया है, याभ्याम आपके देख लो, याभ्याम 9 बार आया, तो 9 के 9 यहां पर लिख दिया, आपको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो पहले वाले 3 आपके, पहले वाले 3 याभ्याम, इसको मैंने लिया है तृतीया से, तृतीया वाला ये वाला याभ्याम, तृतीया वाला ये वाला याभ्याम, तृतीया वाला ये वाला याभ्याम, यानी पुल्लिंग वाला याभ्याम, स्त्रीलिंग वाला याभ्याम, नपुंसकलिंग वाला याभ्याम। तो पुल्लिंग वाला याभ्याम तृतीया वाले का मतलब जिन दोनों से द्वारा, तृतीया में से द्वारा होता है, तो ये सेम स्त्रीलिंग में हो जाए, जिन दोनों से द्वारा स्त्रीलिंग में, जिन दोनों से द्वारा नपुंसकलिंग में। ये तो आपके कौन से हो गए, तृतीया विभक्ति के हो गए, ठीक है ना। और ये हो जाएंगे चतुर्थी विभक्ति के, और ये हो जाएंगे पंचमी विभक्ति के, ठीक है ना। तो चतुर्थी विभक्ति में याभ्याम पुल्लिंग के अंदर क्या होगा, जिन दोनों के लिए, याभ्याम यानी जिन दोनों के लिए, याभ्याम यानी जिन दोनों के लिए। तो ये पुल्लिंग के लिए, ये स्त्रीलिंग के लिए, ये नपुंसकलिंग के लिए, लेकिन शब्द सेम है, क्योंकि ये बहुत कम यूज होते हैं इसलिए सेम दिए हैं, अलग लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाएगा पंचमी, जिन दोनों से अलग पुल्लिंग, जिन दोनों से स्त्रीलिंग, जिन दोनों से नपुंसकलिंग। इसी तरह से काव्याम यानी किन दोनों के लिए, याभ्याम यानी जिन दोनों के लिए, काव्याम यानी किन दोनों के लिए। तो यह और तत् मैं समझता हूं आपके क्लियर हो गया। इसको अच्छे तरीके से अर्थ भी आपको आना चाहिए, केवल शब्द रूप याद करने से कुछ नहीं है, क्योंकि आगे वाक्य स्ट्रक्चर लिखेंगे, वाच्य पढ़ेंगे, तब जाकर के आपका प्रॉब्लम आ जाएगी। जब समास पढ़ेंगे तो ये शाम से, ते शाम से ऐसे आएंगे, तो वहां पर ये बहुत ही यूज आएंगे, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। अब आगे अपन 2 सर्वनाम साथ में ले लेते हैं, क्योंकि 2 कर रहे हैं साथ में। तो यहां पर इदम और सर्व, ये 2 सर्वनाम शब्द अपन साथ में ले लेते हैं। उसके बाद में अदश और भवत साथ में लेंगे, और अश्मद और युष्मद साथ में लेंगे। इसके साथ में अपना ये पूरा हो जाएगा आज का। तो अभी अपन इदम और सर्व लेते हैं। इदम का मतलब यह होता है, और एतद भी पहले पीछे पढ़ा था, एतद का मतलब भी यह होता है, और सर्व का मतलब सभी होता है, ठीक है ना। ये सर्व सर्वनाम शब्द है, ये सबसे पहले पढ़ा जाता है, सर्व के नाम पर ये सर्वनाम शब्द पढ़ा है, इसलिए सर्व का मतलब सभी होता है। तो इसमें इसके अंदर आपको मतलब ये जैसा है इसका मोड़ है, वो अपन ने पीछे जो तत् का याद किया वैसा ही है। अब अपन इदम की बात करें तो इदम के अंदर जो मोड़ है, मतलब इसके अंदर जो सर्वनाम शब्द के अंदर जो लिखे हुए हैं, लास्ट में जो मात्रा मतलब मोड़ आता है, वो आपके तत् जैसा ही है। तत् आपको याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा। देखो अयम शब्द है वो अलग है, इसके बाद में इमो इमे है ना, तऊ ते, इमम इमो इमान है ना, तम तऊ तान, इमम इमो इमान, तम तऊ तान, याद आया, तम तऊ तान, इमम इमो इमान, तेन ताभ्याम तई, तेन ताभ्याम तई का तेन अनेन आभ्याम ए भी, ये चीज आपको 2 याद रखनी है। ए भी है ना, उसकी जगह वहां पर तई है,
तो यहां पर ए भी एक तो याद रखना है, एक अयम याद रखना है। अयम की जगह स है, बाकी आपके किसके जैसा है, पूरा का पूरा आपके तत् सर्वनाम जैसा है। देखो चतुर्थी विभक्ति में अस्मै आभ्याम एभ्य, तो अस्मै आभ्याम एभ्य के अंदर क्या है, जो उसके अंदर तस्मै ताभ्याम तेभ्य, ठीक है ना, तेभ्य के अंदर वहां मात्रा थी, यहां पर ए ऑलरेडी आ गया, ए की कोई मात्रा नहीं, ये एक मात्रा है। तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तो अस्मात् आभ्याम एभ्य, तस्य तयो तेषाम अस्य अन्यो एषाम, यहां पर अयो नहीं है, अन्यो है, ये भी आपको याद रखना, अस्मिन अन्यो एषु। इस तरीके से आपको केवल अयम और ए भी पर्सनल याद रखना, बाकी सब आपके तत् सर्वनाम, यत सर्वनाम, किम सर्वनाम शब्द की तरह है जो आपने पीछे पढ़ा था। इतने सारे याद होने के बाद में आपको परफेक्ट याद हो जाएगा। यहां पर केवल आपके इयम शब्द है वो आपको याद रखना है, बाकी सब के सब आपके तत् सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग जैसे हैं। जैसे वहां पर सा ते ता था, तो सा को आपने इयम अलग से रट लिया, एक शुरुआती शब्द अलग लगता है तो आपको शब्द लगता है कि ये पूरा ही अलग है। अरे पूरा अलग नहीं है, केवल शुरुआती शब्द है वो अलग है, बाकी सब सेम है। जैसे सा ते ता, तो सा ते ता की तरह, ते ता की तरह, इमे इमा, है ना, ताम ते ता। स्त्रीलिंग आपको याद है तो होगा, नहीं तो नहीं। रोक करके आप स्त्रीलिंग पहले याद करो, तत्का याद करने के बाद में सारे सर्वनाम शब्द याद होंगे। तो उससे अपन कंपेयर करके यहां पर बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल बिना जोर लगाए याद हो सकते हैं। ताम ते ता की तरह, इमाम इमे इमा, अनिया आभ्याम आभि, तो तया ताभ्याम ताभि, है ना, तस्य ताभ्याम ताभ्य का अस्यै आभ्याम आभ्य, अस्या आभ्याम आभ्य, अस्या अनियो आशाम, अस्याम अनियो आशु, तस्याम तयोताशु, वहां पर वैसा था। तो यहां ये जो सर्वनाम शब्द है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के, बिल्कुल ही आपके तत् सर्वनाम शब्द की तरह है। मैं एक बार इसका रीड करता हूं, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अयम इमु इमे, इमम इमु इमान, अनेन आभ्याम एभ्य, अस्मि आभ्याम एभ्य, अस्मात् आभ्याम एभ्य, अस्य अनयो एषाम, अस्मिन् अनयो एषु, इयम इमे इमाः, इमाम इमे इमाः, अनया आभ्याम आभि, अस्यै आभ्याम आभ्य, अस्याः आभ्याम आभ्य, अस्या अनयो आशाम, अस्याम अनयो आशु। इस तरीके से नपुंसकलिंग में इदम इमे इमानि, इदम इमे इमानि, तो तत् ते तानि, वो तो आपको पक्का याद ही है। अब इसके अपन ले लेते हैं, कुछ शब्दों के अर्थ लेते हैं। अयम यानी इसने, ये अयम शब्द यानी इसने, और इमम यानी इसको, ठीक है ना। ये अयम यानी इसने, और इयम यानी इसने, इमम यानी इसको, इमाम यानी इसको, अनेन यानी इससे, अनिया यानी इससे, अस्मै यानी इसके द्वारा, इसके लिए, अस्मै यानी इसके लिए, अस्यै यानी इसके लिए। इधर मैं दो मात्रा आती है, इधर यह दो मात्रा आती है। मैं दो मात्रा पुल्लिंग में आती है, यह दो मात्रा स्त्रीलिंग में आती है। अस्मै यानी इसके लिए, अस्यै यानी इसके लिए, क्योंकि ये पुल्लिंग के लिए है, ये स्त्रीलिंग के लिए। अस्मात् यानी इससे, अस्या यानी इससे, अस्य यानी इसका, अस्या यानी इसका, अस्मिन् यानी इसमें, अस्याम यानी इसमें। इस तरीके से आपके ये अर्थ हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं। अयम यानी इसने, इमम यानी इसको, अस्मै यानी इसके लिए, अनियो यानी इन दोनों का, और अनियो यानी इन दोनों में, पेपर अनियो का अर्थ कर दिया। उसके बाद में ईमान, ईमान यानी इनको, ईमान है ना, इमम यानी इसको, इमम यानी इन दोनों को, ईमान यानी इनको। इसको और इनको में क्या अंतर है मालूम है? इसको एक वचन है, इनको बहुवचन है, ठीक है। अब एशाम एशु, ये पुल्लिंग के आगे, स्त्रीलिंग के आगे, एशाम एशु, एशाम एसु, आशाम आशु, ये स्त्रीलिंग के हैं। एशाम एसु है, ये आपके पुल्लिंग है। एसाम यानी इनका, के की, एसु यानी इनमें, पेपर। इयम मतलब यह है, इसने, स्त्रीलिंग के लिए इयम शब्द आ गया। इमाम स्त्रीलिंग के लिए आ गए इनको। अस्यै, अस्मयी, ठीक है ना, अस्यै यानी इनके लिए, अस्याम यानी इनमें, आसु यानी इनमें, पेपर। ये सारे शब्द आपके बिल्कुल दिमाग में अचानक आ जाने चाहिए, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस होगी तभी जाकर के अचानक दिमाग में। अस्याम यानी इनमें, तस्याम, कस्याम, है ना, सप्तमी एक वचन का एक एक शब्द का पर्सनल आपको एड्रेस याद होना चाहिए। सप्तमी एक वचन में सर्वनाम शब्द में क्या क्या चीज होती है, कहां कहां होती है, एक एक एड्रेस का अलग अलग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको प्रैक्टिस करनी है। आभ्य यानी इनके लिए, आभ्य यानी इनसे अलग, ये आभ्य आपका आ गया। उसके बाद में एभ्य, एभ्य यानी ये आभ्य आ गया। एभ्य, एभ्य आपके यहां से आया है। एभ्य यानी इनके लिए, एभ्य यानी इनके लिए। देखो, आभ्य यानी इनके लिए, आभ्य यानी इनके लिए, इनसे अलग, और एभ्य यानी इनके लिए, एभ्य यानी इनसे अलग। तो एभ्य तो पुल्लिंग है, आभ्य स्त्रीलिंग है।
अब इदम यानी इसने इसको, इमानी यानी इन सभी ने इन सभी को, ये स्त्रीलिंग का आपको नपुंसकलिंग आ गया। नपुंसकलिंग के 2 लाइन अलग है, शेष रूप पुल्लिंग के समान वहां पर चलेंगे और अर्थ भी वहां पर वाले सेम रहेंगे। इस तरीके से आपका इदम सर्वनाम शब्द पूरा हुआ। उसके बाद में अपन लेते हैं सर्व सर्वनाम शब्द। सर्व सर्वनाम शब्द में सर्व यानी सब, सब क्या है, अपने सब है वो एक सर्वनाम शब्द है। तो इसका पहले रीड करते हैं। सर्व है, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वौ, सर्वान, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वै, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेषां, सर्वेस्मिन्, सर्वयो, सर्वेषु। नपुंसकलिंग में सर्वम, सर्वे, सर्वाणि, सर्वम, सर्वे, सर्वाणि शेष रूप पुल्लिंग के समान चलेंगे। स्त्रीलिंग में सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वाम, सर्वे, सर्वाः, सर्वया, सर्वाभ्याम, सर्वाभि, सर्वस्यै, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः, सर्वस्या, सर्वाभ्याम, सर्वाभ्यः, सर्वस्या, सर्वयो, सर्वशाम, सर्वश्याम, सर्वयो, सर्वाशु। इस तरीके से आपके ये हो गए। इसका अर्थ करते हैं। 5 सेकंड के लिए आप रुकेंगे। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। चलो अब फिर से शुरू करते हैं। आपका जो सर्वनाम है, सर्व सर्वनाम शब्द है, इसके अंदर सर्व है यानी सभी ने। ध्यान से देखा, सर्व है का मतलब सभी ने। सभी क्या, एक वचन है, ग्रुप में एक वचन, ठीक है ना। सब आ गए तो वह सब शब्द है वो एक वचन है। और 2 सब है, 2 टीम होती है, उसको 2 सभी कहते हैं। सर्वे यानी बहुत सारी टीम होती है, सभी सभी, ठीक है ना। ये एक सभी के लिए और सभी सभी के लिए भी प्रयुक्त होता है। जहां पर जैसे सर्वे बालका तो वहां पर सर्वे शब्द आता है, लेकिन ये सर्व शब्द है वो भी सभी के लिए, ग्रुप के लिए और 2 ग्रुप के लिए, और ये सभी ग्रुप के लिए भी है और एक एक करके सभी होते हैं उसके लिए भी आता है। इस तरीके से सर्व सर्वनाम का प्रयोग होता है। सर्वे यानी सभी ने, सर्वो यानी 2 सभी ने, सर्वे यानी सभी सभी ने। सर्वे यानी सभी ने, सर्वो यानी 2 सभी ने, सर्वे यानी सभी सभी ने और सिर्फ सभी ने भी होता है। उसके बाद में सर्वा, स्त्रीलिंग में सर्वा, सर्वे, सर्वा। सर्वा यानी सभी ने, सर्वे यानी 2 सभी को, सभी को या सभी ने, क्योंकि सर्वे सभी को भी आता है, सभी ने भी आता है। सर्वाह यानी सभी सभी ने, सर्वाह यानी सभी सभी ने, सभी सभी को। इस तरीके से ये स्त्रीलिंग शब्द है सर्व सर्वनाम का। उसके बाद में सर्वाभ्याम। ध्यान से देखो, सर्वाभ्याम स्त्रीलिंग में भी, पुल्लिंग में भी आता है और स्त्रीलिंग में सर्वाभ्याम आता है, लेकिन यहाँ पर सर्वेभ्य आता है, यहाँ पर सर्वाभ्य आता है, ठीक है ना। तो आपकी गलती कहाँ करते हो, स्त्रीलिंग में सर्वाभ्य, सर्वाभि, सर्वाभ्य, सर्वाभ्य आता है, सर्वेभ्य, सर्वेभ्य, सर्वेशाम यह आता है पुल्लिंग में। तो यहाँ पर सर्वेभ्याम नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर तो सर्वाभ्याम ही होगा, यहाँ पर भी सर्वाभ्याम होगा। पीछे भी आपके ताभ्याम, एताभ्याम, एतेभ्य, यहाँ पर एताभ्याम, यहाँ पर एताभ्याम था, लेकिन यहाँ पर एताभ्य था, यहाँ पर एतेभ्य। ये जो चीज यहाँ एक की मात्रा आती है वो स्त्रीलिंग में आ की मात्रा आती है, लेकिन यहाँ जो आ की मात्रा आती है वो स्त्रीलिंग में आ की ही रहती हैं, पुल्लिंग में ही आ की रहती हैं। तो ये सर्वाभ्याम कितने हैं, 3 और 3 6 है। तो यहाँ 6 के 6 अर्थ लिखे हैं सर्वाभ्याम। ये पहले पुल्लिंग वाले लिखते हैं। तृतीया वाले का मतलब 2 सभी से, चतुर्थी का मतलब 2 सभी के लिए, पंचमी अपादान का मतलब 2 सभी से, है ना, माइनस का मतलब अलग होने की स्थिति। अब स्त्रीलिंग वालों में 2 सभी से, 2 सभी के लिए, 2 सभी से अलग होने की स्थिति। सबका हो गया, एक एक जगह उसका महत्व रहता है। इस तरीके से सर्वयो, सर्वयो भी आपके कितने, 2 यहाँ वाले, 2 यहाँ वाले, सेम है तो यहाँ पर सेम अर्थ कर रहे हैं। सर्वयो यानी 2 सभी का के की, और सर्वयो यानी 2 सभी में पेपर, ये तो पुल्लिंग वाले हो गए। अब स्त्रीलिंग वाले 2 सभी का के की, 2 सभी में पेपर, ये स्त्रीलिंग वाले हो गए। इस तरीके से नपुंसकलिंग के सर्वम यानी सभी ने, सभी को, और सर्वाणी यानी सभी सभी ने, सभी सभी को। इस तरीके से ये आपके सर्व सर्वनाम भी पूरा हो गया। ये सर्वनाम शब्द आपको याद करना है और इसके अलावा आपको इसका प्रयोग भी सीखना है। आगे वाक्य रचना में इसके अच्छे से प्रयोग आपको समझाएंगे। अगर आपने शब्द रूप याद नहीं किया तो संस्कृत के बहुत सारे टॉपिक आपके पीछे रह जाएंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। समझाएंगे हम बहुत अच्छे तरीके से, शब्द रूप भी हम बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, लेकिन आप ध्यान नहीं रख रहे हो या हमारी ज्यादा स्पीड की वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो रुक रुक करके समझें, रुक रुक करके आप समझें, लिखें, समझें, नोट्स लिखें, स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद में उसको समझें कि यहाँ पर हो क्या रहा है। एक एक शब्द पे ज्यादा मंथन करोगे तभी जाके समझ में आएगा। शब्द रूप आप समझते हो कि आधे दिन में या 1 दिन में कर लेंगे, 3 4 5 दिन तक आप इस पे प्रैक्टिस करोगे वो भी दिन रात, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अपन ले लेते हैं अदस व वह भवत। अदस का मतलब होता है वह और भवत का मतलब होता है आप।
ठीक है ना। अदस का मतलब भी व्यय होता है और तत् का मतलब भी व्यय होता है। तो अदस सर्वनाम शब्द है वो आपके कहाँ आता है, जब अपन समास पढ़ते हैं ना, तो समास के अंदर ये काम आता है। अदस यानी वह और भवत यानी आप सर्वनाम शब्द है वो भी आपके काम आता है। और उसके बाद में अस्मद युष्मद है, उसको अलग से देख लेंगे। अभी अपन कौन से देखते हैं, अदस और भवत, ठीक है ना। ये रहा भवत और ये रहा अदस, इसको अपन पढ़ते हैं। देखिए इसके अंदर सबसे पहले इसका मैं रीड कर लेता हूं, बता देता हूं कि आपने जो नकारांत शब्द है भगवन शब्द पढ़ा था, भगवत तकारांत शब्द था। तकारांत शब्द भगवत की तरह ही है वो, अगर आपको पक्का रटा हुआ याद है तो ये भवान शब्द है, भवत शब्द है वो उसके जैसा ही है। भवत का ये आपके पुल्लिंग है और ये नपुंसकलिंग 2 लाइन है, बाकी सब इसके जैसी है। और ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है जो भवत शब्द का भी होता है। तो भवत के 3 होते हैं। जो चीज आपको ये चीज याद दिला देते हैं कि भवत का पुल्लिंग भी होता है, स्त्रीलिंग भी होता है और नपुंसकलिंग भी होता है। अब देखिए पुल्लिंग में क्या, भगवान, भवान, भवंतो, भवंतः, भवंतम, भवंतो, भवतः, भवता, भवद्भ्याम, भवद्भि, भवते, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवद्भ्याम, भवद्भ्यः, भवतः, भवतो, भवताम, भवति, भवतो, भवत्सु, ठीक है ना। उसके बाद में भवत, भवती, भवंती, भवत, भवती, भवंती, ये आपके नपुंसकलिंग में हो गए। उसके बाद में आपके स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यो, भवत्य, भवतीम, भवत्यो, भवती, भवत्याम, भवतीभ्याम, भवतीभि, भवत्यै, भवतीभ्याम, भवतीभ्यः, भवत्या, भवतीभ्याम, भवतीभ्यः, भवत्या, भवत्यो, भवतीनाम, भवत्या, भवत्यो, भवतीषु। इस तरीके से आपके ये आपके हो गए हैं। ध्यान रहे ये जो भवती शब्द है ना, ये नदी शब्द के, नदी, नद्यो, नद्य, नदी, नद्यो, नदी, नद्या, नदीभ्याम, नदीभि, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्य, नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्य, नद्या, नद्यो, नदी, नद्याम, नद्यो, नदीषु। अगर नदी का याद है तो आपको ये याद करना ही नहीं है, मोड़ उसकी देख लेनी है, आंख खोल के देख लेना, नकल पहले अच्छी तरीके से कर ली है। उसके बाद में आपको बिना देखे रफ कॉपी में लिख करके उसके टिक लगा करके उसके अंदर जो गोले होते हैं उसके बाद में उस पेपर को फेंकते रहो। इस तरीके से बार बार टेस्ट लेोगे अपने आप का, तब जाकर के आपको ये याद होगा। और ये आपको भगवान शब्द की तरह याद करना है। और भवत, भवती, भवंती, भवत, भवती, भवंती, एक लाइन याद हुई तो आपको सारी हो जाएगी। अब इसके देखो, इसके अंदर बहुत सारी मिस्ट्री है, बहुत सारी मिस्ट्री है। भगवान का मतलब क्या होता है, भगवान वहां से ले लिया, भगवान यानी आप या आपने। भगवान का मतलब आप भी होता है, भगवान का मतलब आपने भी होता है। भवंतम यानी आपको, और भवती सीधा यहां से ले लिया षष्ठी, भवती। भवती शब्द आपको याद है, भवती, भवतः, भवंती, वो वाला भवती भी इसके जैसा होता है। और ये वाला भवती बिल्कुल ऐसा है, लेकिन भवती का मतलब आप पर भी होता है और भवती का मतलब होता है, ये ऐसा भी होता है। भवती यानी होता है, भवतः यानी 2 होते हैं, भवंती यानी सभी होते हैं। वो आपके धातु रूप का विषय है, आगे जब जाएंगे तब जाके उसको पढ़ेंगे। भवती यानी आप पर भी होता है। भवंतव, ये भवंतव शब्द है, उसका मतलब आप दोनों ने, आप दोनों को भी होता है। और ये भवतो आ गया, भवतो भी 2 है, आप दोनों का या आप दोनों में, इस तरीके से भवतों का अर्थ होता है। फिर ये जो भवती वाला लफड़ा है ना, इसको मैंने यहां पर उतार दिया है, सारी भवती यहां पर लिख दी है। एक छोटी वाली भवती यहां से आ गई, उसका मतलब होता है आपने। और बड़ी वाली भवती है ना, आप दोनों ने और आप दोनों को और आपने। ये बड़ी वाली भवती आप देख लो यहां से, ये नपुंसकलिंग में बड़ी वाली भवती द्विवचन में आती है। और ध्यान से देखो स्त्रीलिंग में भवती बड़ी वाली प्रथमा एकवचन में आती हैं। तो इसका मतलब आपने होगा, ठीक है ना। यहां प्रथमा एकवचन में आपने होगा ना, तो ये चीज आपके स्त्रीलिंग में होगी। और पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में आपके ये भवती भवती होगा ना, तो ये बड़ी ती की मात्रा आपने, आपको, प्रथमा द्विवचन और द्वितीय द्विवचन। और ये प्रथमा एकवचन स्त्रीलिंग में, आगे स्त्रीलिंग लिखा आपने। फिर भवती बड़ा और विसर्ग ये आपके यहां पर आता है नदी ही की तरह। भवती ही विसर्ग यानी आप सभी को, भवती ही विसर्ग यानी आप सभी को, और भवती यानी आपने। भवती किम कुर्वती, आप क्या कर रही हो। आगे जब वाक्य सेंटेंस आपको बनाएंगे तो बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, आपको याद करने में बहुत ही आनंद आएगा। लेकिन आप लोग अभी इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा दुखी होकर के, थोड़ा सा जानबूझ करके दुखी होना है और याद करना है, तब जाके आपको याद होगा। उसके बाद में भवती ही हो गया, भवंती। अब ये भवंती शब्द है, यहां से हुआ है भवंती, भवंती यानी आप सभी ने, भवंती यानी आप सभी को, ये नपुंसकलिंग है। तो नपुंसकलिंग में भवती भी होता है, भवंती भी होता है, लेकिन छोटी मात्रा नहीं होता है। भवती, भवंती, भवती बड़ी मात्रा होती है। छोटी मात्रा केवल एक ही जगह होती है, वो होती है, मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है, पुल्लिंग के अंदर सप्तमी बहुवचन में होती है भवती यानी आपने, और छोटी होती है बड़ी मात्रा भवती यानी आपने, ये प्रथमा एकवचन होता है स्त्रीलिंग में। इस तरीके से ये भवती वाला काम आपके यहाँ पर पूरा हो गया। फिर आता है भवतः। भवतः यानी आपसे,
भवतः यानी आपसे, पुल्लिंग, ये देखो भवतः, भवतः यानी आपसे, भवतः यानी आप, ये हो गया। और देखो भवतः यानी आप सभी को भी होता है, भवतः यानी आप सभी को, इस तरीके से भी होता है, क्योंकि ये आपके यहां पर देख लो ये शब्द है ना भवतः, यहां पर ये मैंने आपको भवान शब्द के अंदर भी बताया था, भवान शब्द के अंदर भी बताया था, यहां पर भी बता देते हैं। भवतः यानी आप सभी को, आप को, ये भी आता है, ये इसके अंदर भी भवतः है। ये यहां पर जो भवतः है ना आपका, के की, ये आपके यहां से आया, ठीक है ना। भवतः है यानी आपसे, इसकी तुलना यहां से की है, भवत्यः यानी आपसे, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग। फिर भवतः यानी आप काके की, और फिर भवत्यः यानी आप काके की। ये षष्ठी एक वचन स्त्रीलिंग का है, और ये पंचमी स्त्रीलिंग का है, ये पंचमी पुल्लिंग का है, ये षष्ठी पुल्लिंग का है। लेकिन ये जो भवतः है ना ये इसके जैसा ही है, यहां पर पंचमी षष्ठी में जो भवतः है वो द्वितीय बहुवचन के अंदर भी उसी के जैसा आपके भवतः यहां पर है। तो भगवान शब्द आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि भगवान शब्द है वो, ये तो भगवान शब्द की तरह है, ये नदी शब्द की तरह है, बिल्कुल आपको समझ आएगा। ये दो लाइनें आपकी याद करनी है और अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं। अब आते हैं अदश शब्द में। अदश शब्द आपने कभी शायद ही पढ़ा होगा, लेकिन यहां आप पढ़ने जा रहे हो। पुल्लिंग अदश शब्द वह होता है अशौ, अमु, अमीहि, अमुम, अमु, अमुन, अमुना, अमुभ्याम, अमीभि, अमुष्मयी, अमुभ्याम, अमीभ्ये, अमुष्मात्, अमुभ्याम, अमीभ्ये, अमुष्ये, अमुयो, अमीशाम, अमुष्मिन्, अमुयो, अमीषु, असौ, अमु, अमुहु, अमुम, अमु, अमुहु, अमुया, अमुभ्याम, अमुभि, अमुष्यै, अमुभ्याम, अमुभ्ये, अमुष्या, अमुभ्याम, अमुभ्ये, अमुष्या, अमुयो, अमुषाम, अमुष्याम, अमुयो, अमुषु, अदः, अमु, अमुनि, अदः, अमु, अमुनि, अमुना, अमुभ्याम, अमुभि, अमुष्मयी, अमुभ्याम, अमुभ्ये, अमुष्मात् या अमुष्मात् अमुभ्याम, अमुभ्ये, अमुष्ये, अमुयो, अमीशाम, अमुष्मिन्, अमुयो, अमीषु। तो ये इस तरीके से आपके अदश सर्वनाम शब्द के रूप है। तो यहाँ या जो चीज आपको ध्यान देनी है वो ये देनी है कि पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर ये असौ, अमुम, अमुम, अमुष्मात्, अमुष्मिन्, तो यहाँ तक आपके अमुष्यई, अमुना, अमुया, अमुम, अमुम और ये दो शब्द तो सेम है। उसके बाद में अमुया, अमुना की जगह अमुया आ गया, अमुष्मयी की जगह अमुष यही आ जाएगा, अमुष्मात की जगह अमुष्या, अमुष्या ये आ गया, अमुष्मिन की जगह अमुष्याम आ गया। जो पीछे थे ना उसके जैसे ही थोड़ा सा कंपेयर करके आपको याद करना है। अमुभ्याम, अमुभ्याम ये सारे सेम आ गए। उसके बाद में अमु, अमु, अमु ये तीनों इसके एक जैसे हैं। अमु, 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 ठीक ना। फिर अमी, अमुन, ठीक है ना। अमु, अमु ये इसके तो बिल्कुल स्त्रीलिंग के अमुहु, अमु आ गया। और इसके अंदर अमुनी, अमुनी, अमीभी, अमीभ्य, 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 ठीक है ना। अमीभी इसका आ गया अमु भी, है ना। स्त्रीलिंग में मुंह आता है, स्त्रीलिंग में मुंह आता है और पुल्लिंग में मी आता है, ये याद रखना, ठीक है ना। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में मी आता है, स्त्रीलिंग में मुंह आता है। ये इस तरीके से आपका होगा। अब इसको देख लेते हैं। ये जो सबसे पहले अमु शब्द है ना, अमु 3 जगह, उसको यहां पर लिखा है, उसको देखो। अमु यानी उन दोनों ने, अमु यानी उन दोनों को, उन दोनों ने उन दोनों को, ठीक है ना। वह शब्द है तो उन हो जाएगा। फिर ये स्त्रीलिंग का उन दोनों ने उन दोनों को, नपुंसकलिंग वाला उन दोनों ने उन दोनों को। उसके बाद में ये अशौ शब्द है, अशौ, अशौ 2 बार आया है और अदय आया है, ठीक है ना। अशौ, अशौ, अदय है। ये प्रथमा एक वचन के शब्द है तीनों। असो यानी उसने पुल्लिंग, असो यानी उसने स्त्रीलिंग, और अदय है यानी उसने नपुंसकलिंग। अब अमुभ्याम 9 अर्थ होते हैं। अमुभ्याम शब्द आए हैं, ये 9 बार आए हैं, ठीक है ना। 9 बार आए हैं तो 9 अर्थ होंगे। जिस तरीके से अपने पीछे किए थे उसी तरीके से आप इसके खुद के अर्थ कर सकते हो। उन दोनों के, उन दोनों से, उन दोनों के लिए, उन दोनों से अलग, सेम टू सेम यहाँ पर आ जाएगा, सेम टू सेम नपुंसकलिंग के लिए यहाँ पर आ जाएगा। फिर अमुयो के 6 अर्थ हैं। अमुयो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, षष्ठी, सप्तमी, अमुयो तीनों जगह सेम है। उसके भी सेम अलग अलग अर्थ हो जाएंगे। अर्थ सेम होगा और उसके पुल्लिंग स्त्रीलिंग बदल जाएंगे। अमी यानी इन्होंने, अमी यानी इन्होंने यहाँ पर आ गया। फिर अमु यानी उन्होंने, फिर अमुनी यानी उन्होंने। ये प्रथमा बहुवचन तीनों यहाँ पर ले आए। ये द्वितीय बहुवचन देखो, अमून, अमून यानी उनको, अमुहु यानी उनको, और फिर अमुनी, इधर अमुनी आ गया। और उसके बाद में अमुहु, ये स्त्रीलिंग वाला, ये नपुंसकलिंग वाला। अमून, अमुहु, अमुनी, अमून यानी उनको, अमु यानी उनको, अमुनी यानी उनको। आपको
धीरे धीरे याद करने के बाद में इसकी तुलना करनी है। मैं जो ये शब्द यहां से लेके आ रहा हूं, इसके अंदर से लेके आ रहा हूं, कर्ता ने कर्म को करण से उस आधार पर ला रहा हूं। एक बार इसको ध्यान से याद कर लें, उसके बाद में वीडियो बार बार देखना, आराम से बार बार देखोगे तो आपके प्रैक्टिस बढ़ेगी और जो याद है वो आपके बिल्कुल स्ट्रोंग हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। नहीं तो आपके 10-15 दिन में वापस भूलते रहते हो। फिर अमी भी, अमी भी, अमू भी, अमी भी, अमी भी, अमी भी और अमू भी। अमू भी है वो स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में, ठीक है ना। अमी भी यानी उनके, इनके द्वारा, इन मतलब इनके नहीं, उनके द्वारा। और अमी भी यानी उनके द्वारा, ये नपुंसकलिंग, ये पुल्लिंग, ये नपुंसकलिंग। और अमू भी, मी की जगह मुंह आ गया, मुंह स्त्रीलिंग में, तो उनके द्वारा। फिर अमुभ्य स्त्रीलिंग में 2 शब्द है। अमुभ्य आपके 2 शब्द हैं, अमुभ्य, अमुभ्य, ये आपके स्त्रीलिंग में 2 शब्द है। अमीप्य पुल्लिंग नपुंसकलिंग के कुल मिला के 6 शब्द है। अमीप्य, अमीप्य कुल मिला के 9 शब्द है। इस तरीके से अमीशाम यानी इनका, अमीशाम यानी इनका, अमुशाम यानी उनका, अमुशाम, अमुशाम, अमीशाम यानी इनका, उनका, ठीक है ना। अमीशाम किसका आता है? अमीशाम नपुंसकलिंग में और पुल्लिंग में अमीशाम आता है। अमुशाम, मुंह किस में आता है? मुंह हमेशा स्त्रीलिंग में आता है, तो अमुशाम यानी उनका, उनका षष्ठी बहुवचन में आता है, ठीक है ना। अमुषु, अमीसु और अमुषु, मी कहां पर आता है? पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग। अमीसु यानी उन पर, और अमुषु मुंह बड़ा कहां पर आता है? वो स्त्रीलिंग में आता है, तो अमुषु यानी उन पर। इस तरीके से आपका आदर्श सर्वनाम शब्द भी याद हो गया। ज्यादा डिफिकल्ट लगता है तो आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, बाकी वाले तत्व वगैरह के 1 2 4 5 आपको याद हो जाते हैं, उससे आपका वाक्य स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब नेक्स्ट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट अश्मद और युष्मद लेंगे। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, पौने घंटा हो गया, अभी तक आप वीडियो अगर देख रहे हो तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपना खुद का चैनल समझ करके इसको बहुत ही जगह वायरल कर देना, फैला देना है और सब लोग इसको सब्सक्राइब करें, सब लोग इसका फायदा उठाएं और अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सब जगह इसको शेयर करना है, तब जाकर के ये अच्छी क्वांटिटी में चलेगा। इससे हमको भी फायदा है। हम इस तरीके से अच्छे नोट्स बना करके आपको गहराई से समझा रहे हैं, तो आप लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है, मानव धर्म बनता है। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और देखते जा रहे हो, तो ये कौन सी बात होती है? सब्सक्राइब तो करना ही बनता है। सब्सक्राइब करने से आपके कौन से एक्स्ट्रा पैसे थोड़े लगते हैं। सब्सक्राइब करो और दूसरों को भी करने के लिए कहो। इस तरीके से आपके ये वीडियो अच्छे से चलेगा और क्वांटिटी आपको अच्छी मिलेगी और उसके बाद में आपको मतलब भगवान भी आपका भला करेगा, क्योंकि आप कृतज्ञ नहीं बनो, कृतज्ञ बनो। चलो अगला लेते हैं अस्मद और युष्मद। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट, और आगे जब पुरुष वगैरह वचन वगैरह पढ़ेंगे तो वाच्य वगैरह पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत काम आएगा, इसलिए आपको उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अभी लेते हैं उसको। अब अपन सर्वनाम शब्द लेते हैं, अस्मद और युष्मद। इसी के साथ में सर्वनाम शब्द वाला टॉपिक अपने पूरा हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अस्मद और युष्मद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों लिंगों में एक जैसा चलता है, इसके कोई अलग अलग जरूरत नहीं है, इसलिए इन दोनों को साथ में समझा रहे हैं। और मेन चीज ये है कि इसके नोट्स को हमने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, तो आप लोग भी उसको अच्छे तरीके से सीख लेना, समझ लेना, क्योंकि बाकी वाले तो सब आपस में एक जैसे हैं, लेकिन ये जो आपका है ना, ये अपने आप में भिन्न है, ये किसी के जैसा नहीं है। यहां पर जो आप ये अस्मद और युष्मद के सर्वनाम शब्द रूप आप पढ़ेंगे तो इसकी किसी से तुलना नहीं करिए, क्योंकि 1-2 शब्द जैसे 1-2 शब्द है उसमें मोड़ सेम आ जाएगा, लेकिन बाकी सारे के सारे आपके अलग अलग है। लेकिन याद रहे, जैसा अस्मद है वैसा युष्मद है, ये दोनों आपस में एक जैसे हैं, लेकिन ये दोनों और किसी के जैसे नहीं है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। अहम आवाम वयम, ये अस्मद यानी मैं अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आव्यो अस्माकम, मयि आव्यो अस्मासु। युष्मद का इसके सेम ही है। त्वयं युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयो युष्माकम, त्वयि युवयो युष्मासु। अब एक एक शब्द का अर्थ मैंने अलग अलग तरीके से किया है। पहले अस्मद का ले लेते हैं। अहम यानी मैं या मैंने, इंग्लिश में भी लिखे हैं आपके समझने के लिए। अगर इंग्लिश मीडियम है तो आपका वहां पर भी आपको ये इंग्लिश में सारे शब्द लिखे हुए हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि द्विवचन इंग्लिश में होता नहीं है, इसलिए सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में आपको लिख दिया, एक वचन और बहुवचन में।
अहम यानी मैं या मैंने, माम यानी मुझको, मुझको आप कहते हो ना वो गलत होता है, मुझे होता है। माम यानी मुझे, मया यानी मुझसे, मयम यानी मेरे लिए, मत यानी मुझसे अलग, और मम यानी मेरा, मेरी, मेरे, मई यानी मुझ में या मुझ पर। बिल्कुल आप यहाँ से हमेशा अहम यानी मैंने, माम यानी मुझको, मया यानी मुझसे, मयम यानी मेरे लिए, मत यानी मुझसे, मम यानी मेरा, मेरी, मेरे, मम यानी मुझ पर, ये आ गया। अहम यानी आई, माम यानी टू मी, मया यानी बाय मी यानी मुझसे, मयम यानी फॉर मी मेरे लिए, मत यानी फ्रॉम मी यानी मुझसे, मम यानी माय या माइन मेरा या मेरा यानी मेरा, बिल्कुल 100% मेरा, मई यानी ऑन मी, टू मी। इस तरीके से ये आपके हो गया। फिर आवाम, आवाम 2 बार है। आवाम यानी हम दोनों ने, आवाम यानी हम दोनों को, आवाब्याम यानी हम दोनों से, आवाब्याम यानी हम दोनों के लिए, आवाब यानी हम दोनों से अलग होने की स्थिति, आवियो यानी हम दोनों का, के की, और आवियो यानी हम दोनों में, पेपर। ये बीच में से एक एक शब्द आपके जैसे पाठ पढ़ेंगे तो पाठ के बीच में एक एक शब्द है, वो पता नहीं कौन सा शब्द कहां पर आएगा, इसलिए ये सारे शब्द एक एक उसकी जगह आपको अर्थ सेंसिटिव दिमाग में रहनी चाहिए। ऐसे आपने आवाब्याम यानी रट लिया, आवाबाम का मतलब ये होता है, अरे ऐसे नहीं, ये विभक्ति के अनुसार, शे यहाँ कौन सा है, यहाँ कौन सा है, यहाँ कौन सा है, ये विभक्ति के अनुसार आपको रटना है कि कौन सी विभक्ति के अनुसार क्या अर्थ होता है। क्योंकि मेन शब्द तो मैं है, मैं का मैंने मुझको, मुझसे, इस तरह से बनता है, हम दोनों ने हम दोनों को, हम सभी ने, है ना, वयम यानी हम सभी ने, वी, अस्मान यानी हमको, अस्मा भी यानी हमसे, अस्मभ्यम यानी हमारे लिए, अस्मत यानी हमसे, अश्माकम यानी हमारा, हमारी, हमारे, अस्मासु यानी हम पे, हम पर। इस तरीके से वयम यानी हमने, वी, है ना, अस्मान यानी टू बी, हमारे लिए, अस्मा भी, अस्मान यानी है टू बी, अस्मा भी यानी बाय अस यानी हमारे द्वारा, हमसे, और अस्मभ्य यानी हमारे लिए, फॉर अस हमारे लिए, अस्मत फ्रॉम अस यानी हमसे, अस्माकम, अस्माक यानी हमारा, हमारी, हमारे यानी अवर या अवर्स, ठीक है ना, अस्मासु यानी हम पर, में या पर, ऑन अपॉन ओवर अस, ऑन अस अपॉन अस ओवर अस, ठीक है ना। इस तरीके से इसका ये आपके अश्मद सर्वनाम शब्द का बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया है। अब युष्मत भी सेम है, त्वम, युवाम, यूयम, यूयम के अंदर यू बड़ा होता है, ठीक है ना। किताब वाले गलती करते हैं, यू छोटा कर देते हैं, कहीं बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ यूयम के अंदर यू बड़ा होता है, युष्मान में यू छोटा होता है, युयाम, युवाम में यू छोटा होता है, यूयम में यू बड़ा होता है, यहाँ पर सारे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। अब त्वम यानी तुम या तुमने, ठीक है ना, त्वाम यानी तुम्हें, तुमको नहीं होता, तुम्हें, त्वया यानी तुमसे या तुम्हारे द्वारा, तुभ्यम यानी तुम्हारे लिए, त्वत यानी तुमसे अलग, तब यानी तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, और त्वयी यानी तुम पर या तुम में या तुम पर, तुम पे, ठीक है ना। ये आपके एक वचन होगा। द्विवचन में युवाम यानी तुम दोनों या तुम दोनों ने, युवाम यानी तुम दोनों को भी होता है, युवाभ्याम यानी तुम दोनों से, युवाभ्याम यानी तुम दोनों के लिए, युवाभ्याम यानी तुम दोनों से, ठीक है ना। युवियो यानी तुम दोनों का, के की, और युवियो यानी तुम दोनों में, पे पर। और उसके बाद में यूयम, यूयम में यू बड़ा होता है, तुम सभी या तुम सभी ने, तुम सभी ने भी होता है, तुम सभी भी होता है। अहम यानी मैंने, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सभी, ऐसा आपने पढ़ा ना। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सभी। ये इतना सा पढ़ा है, तो उसके आगे ये सारे हैं, ये प्रथमा विभक्ति के शब्द आपने पढ़े हैं कि संस्कृत में त्वम यानी तुम होता है ना। वो क्यों पढ़ा आपने? वो पढ़ा था पुरुष पढ़ने के लिए। अगर आप पुरुष अच्छे तरीके से याद करने हैं तो अस्मद और युष्मद शब्द आपको परफेक्टली याद होना चाहिए प्रथम वीडियो के अंदर, यानी जो पहले सेकंड पार्ट, आज थर्ड पार्ट है, सेकंड पार्ट से पहले फर्स्ट पार्ट के वीडियो के अंदर 1 घंटे का वीडियो, उसमें मैंने आपको पुरुष संबंधी बात बताई थी। और उसके बाद में जब पुरुष पढ़ेंगे तब ये बहुत काम आएगा। ये आपको अच्छे से, अगर याद नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, तो जब पुरुष पढ़ेंगे तब आपको तकलीफ आएगी। तकलीफ ये आएगी कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो पढ़ने से क्या मतलब है। यूयम यानी तुम सभी ने, तुम सभी, और युष्मान यानी तुम सभी को, ठीक है ना। रामान, युष्मान उसकी तरह, युष्मा भी, लता भी उसकी तरह, तुम सभी के द्वारा। युष्मत ये अपने आप में अलग है, तुम सभी से अलग, युष्मत। फिर आ गया ये षष्ठी वाला, ठीक है ना। यहां पर ये पंचमी है, पंचमी, ये पंचमी, ये षष्ठी और ये सप्तमी, ठीक है ना। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये पंचमी का है, ये षष्ठी का है, ये सप्तमी का है, और ये चतुर्थी का है, ये तृतीया का है। तृतीया से चतुर्थी यहां पर आ गया, कोई बात नहीं, एक शब्द मिस हो गया, लास्ट में लिख दिया।
युष्मा भी यानी तुम सभी के द्वारा, युष्मत यानी तुम सभी से अलग, युष्माकम यानी तुम्हारा, जैसे अश्माकम होता है, जैसे अस्माकम यानी हमारा, उसी तरह से युष्माकम यानी तुम्हारा। बहुत अच्छे से आपको तैयारी हो रही है, तुम्हारी तुम्हारे। युष्मासु यानी तुम पर, या सु आ रहा है तो सु का मतलब सप्तमी, तुम पर या तुम सभी पर। युष्मभ्यम यानी तुम सभी के लिए, युष्मभ्यम चतुर्थी का है, युष्मभ्यम और युष्मत है पंचमी का। इस तरीके से आपको इसके तो एक एक शब्द को उसकी जड़ से परफेक्टली याद करना, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कई दिनों तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी मल्टीमीडिया वाले और बेकार के कार्य छोड़ करके अगर आपको अच्छे से स्टडी करनी है तो इसी पे ध्यान देना पड़ेगा, इसी को, पढ़ाई को ज़्यादा टाइम देना है। अगर पढ़ाई को आप ज़्यादा टाइम नहीं दोगे तो पढ़ाई आपके पास स्थिर नहीं रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। इसीलिए आप लोगों को स्टडी को टाइम ज़्यादा देना है, ठीक है ना। सुबह सुबह जल्दी उठ करके आप मोबाइल स्टार्ट करके बैठ जाओ, 4 बजे उठते हो तो मोबाइल स्टार्ट करके बैठ जाओ, अच्छे तरीके से आपको याद होगा। उसके बाद में आप अपने नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स, अपने आप के खुद के नोट्स बना करके याद करो, और उसके बाद में आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। शब्द रूप आपके क्लियर होने की ओर आ रहा है। 3 पार्ट अपन ने बना दिए, चौथे पार्ट के अंदर, 4 पार्ट के अंदर 4 घंटे से शब्द रूप आपके पूरा होगा। उसके बाद में फिर धातु रूप लेंगे, धातु रूप और शब्द रूप अच्छे तरीके से समझ में आ गए तो आगे वाले टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका आज का नोट्स वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। भगवान आपका भला करेंगे। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम। रुको 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 रुको, हमारे 6ठी से 10वीं तक संस्कृत के सभी प्रकार के वीडियोस हम बना रहे हैं, सारे पाठों के नए पाठ्यक्रम से, सत्र 2020-21 से लगा करके अभी जो स्टार्टिंग हुए हैं, एनसीईआरटी की बुकें हैं, उसके वीडियोस हम बना रहे हैं। वो भी उन बच्चों को देखने के लिए प्रेरित करें। और इसके अलावा आपकी जो ग्रामर है वो आपके 6ठी से 10वीं तक की जो कॉमन है वो कॉमन पढ़ा रहे हैं, और जो अलग है वो अलग पढ़ाएंगे। इस तरीके से आपको पूरी तैयारी करनी है। और इसके अलावा आपके बोर्ड परीक्षा के बोर्ड पैटर्न के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं 10th क्लास का। आपके 95 वो नंबर आने की संभावना रहती है अगर आप हमारे वीडियो को अच्छे तरीके से देख करके समझेंगे। और इसके अलावा जो लोकल क्लासें हैं 6ठी, 7वीं और 9वीं, उसके भी उसके पाठ्यक्रम के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं, और 8वीं बोर्ड पैटर्न के अनुसार पढ़ा रहे हैं, और ग्रामर भी अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो संस्कृत में किसी तरह की आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक बार फिर से हम कह रहे हैं कि इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को अगले वीडियो के लिए विराम दे रहे हैं। धन्यवाद, आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझा। भगवान आपका भला करें। जय हिंद, जय भारत, जय तु संस्कृतम। आप देख रहे हैं राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संस्कृत व्याकरण का यूट्यूब चैनल के शिक्षा गुरु संस्कृत कक्षा 6 से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पाठ व्याकरण सहित एवं रीड संस्कृत तैयारी करने के लिए चैनल